हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला दिया हुआ है तो उसमें आप RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में दो सिचुएशन देखेंगे। एक सिचुएशन जिसमें एक कायरल कार्बन है और दूसरा सिचुएशन जिसमें दो कायरल कार्बन है। तो पहले हम लोग एक कायरल कार्बन वाले केस को देखते हैं। तो मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। तो ये फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला आपको दिया हुआ है और आपको इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। तो पहले क्या कीजिएगा, पहले आप देखिएगा कि इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या। ये जो कार्बन यहाँ पे है वो कायरल कार्बन है। कैसे? क्योंकि इसमें जो चारों ग्रुप जुड़ा हुआ है चारों ही डिफरेंट ग्रुप है, यानी एक कार्बन कायरल कार्बन है। तो हम लोग को इस कार्बन का R है कॉन्फ़िगरेशन की S है कॉन्फ़िगरेशन, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन का जो कायरल कार्बन है इसको हम लोग बेस एंड डैश फार्मूला में, यानी पूरे मॉलिक्यूल को बेस एंड डैश फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जो वर्टिकल लाइन पे जो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में होता है वो बेसिकली आपसे दूर जाता है, यानी OH ग्रुप जो है इस प्लेन के अंदर है। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी वर्टिकल लाइन पे है तो वो आपसे दूर जा रहा है, यानी प्लेन के अंदर है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है वो प्लेन से बाहर आता है, यानी आपकी तरफ। तो CH3 ग्रुप एंड Cl ग्रुप आपकी तरफ आ रहा है। अब आपका ये बेस एंड डैश फार्मूला तैयार हो गया। जैसे ही ये फार्मूला तैयार हो गया आप इसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं? एटॉमिक नंबर। Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन और सबसे कम हाइड्रोजन का। जब आपने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया तो देखिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो आपसे दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस केस में हाइड्रोजन जो है लोएस्ट प्रायोरिटी है और आपसे दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये सही है। तो अब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? 1 से 2 पे जाइए और 2 से 3 पे जाइए और देखिए मूवमेंट कैसा है। इस केस में मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है S कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है S कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग S कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं। तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला से हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। अब मान लीजिए एक इंटरचेंज करते हैं। क्या करने जा रहे हैं? इस OH को यहाँ ले आते हैं और इस Cl को यहाँ ले जाते हैं और देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे Cl आ गया आपका और यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है जैसे का जैसे, और यहाँ पे आपका CH3 है। ये आपका बेसिकली Cl ग्रुप है। तो इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। आपको इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। पहले क्या कीजिएगा, फिर से एक बार आप इसका बेस एंड डैश फार्मूला बनाइएगा। जो वर्टिकल लाइन पे है आपसे दूर जा रहा है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो आपकी तरफ आ रहा है। ये आपकी तरफ आ रहा है। अब इसका नंबरिंग कर दीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लोरीन 1 होगा, ऑक्सीजन 2 होगा, एक कार्बन 3 होगा और हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है, 4 नंबर पे है। प्रायोरिटी हम डिसाइड कर लिया और सब चीज़ें ठीक बैठ रही है, यानी अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे आइए और देखिए कि मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो ये मूवमेंट कैसा है? ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो हम इसको फिर से दिखाते हैं। 1 से 2 पे जाइए और 2 से 3 पे जाइए। ए वाला आपका नंबर 3 था, तो 1 से 2, 2 से 3 पे जाइए तो ए मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज है, यानी इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे हमको एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला कि इस कार्बन पे एक इंटरचेंज किया था। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या था? S। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? R। यानी कायरल कार्बन पे
अगर आपने एक इंटरचेंज किया तो कन्फिग्रेशन एस का आर हो जाता है, यानी कन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाता है। इस बात को आप याद रखिए, हम लोग इस बात को बाद में यूज़ करेंगे। तो क्या रिजल्ट है? वन इंटरचेंज। अगर आपने वन इंटरचेंज किया कहाँ पे? कायरल कार्बन पे, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। इस बात को हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे OH है, और आपसे कहा गया कि इसका RS कन्फिग्रेशन निकालिए। तो कैसे निकालिएगा? सेम चीज़ें जो पहले हमने किया है वही करते हैं। क्या करेंगे? हाइड्रोजन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यानी आपसे दूर जा रहा है कि आपकी तरफ आ रहा है? यानी आपकी तरफ आ रहा है। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने में हाइड्रोजन को आपसे दूर जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? एक इंटरचेंज कर लेते हैं। इस हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया और इस OH को यहाँ कर दिया, यानी एक इंटरचेंज किया है। और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है। अब इसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन पीछे चला गया आपका, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे आ गया। 1 से 2, 2 से 3 पे जाइए, यानी कैसा रोटेशन है? ये रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, इसका मतलब कन्फिग्रेशन क्या हुआ? इस कार्बन का कन्फिग्रेशन R हुआ, यानी यहाँ जो कार्बन है ये R कन्फिग्रेशन वाला कार्बन है। मगर आपका जो एक्चुअल कंपाउंड है वो A है, यानी एक रिवर्स करने से मिला, यानी इसका कन्फिग्रेशन S रहा होगा, तभी ना इसका कन्फिग्रेशन S रहा होगा। एक बार इसको रिवर्स करिएगा तो R कन्फिग्रेशन आएगा, यानी कि इसका कन्फिग्रेशन R अगर आया है, इसका कन्फिग्रेशन R आया है, तो हम बैकवर्ड में क्या कर सकते हैं? इसको रिवर्स कर देंगे, तब हम इसका कन्फिग्रेशन बता देंगे। यानी इस कंपाउंड का कन्फिग्रेशन क्या है? इस कंपाउंड का कन्फिग्रेशन S कन्फिग्रेशन है। तो इस रूल को अब हम आसानी से समराइज कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन आपका वर्टिकल लाइन पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे प्रायोरिटी डिसाइड करिए, नंबरिंग कर दीजिए। 1 से 3 पे जाइए, क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। अगर आपका हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में, तो आप क्या करिए? फिर प्रायोरिटी कर दीजिए और फिर से आप निकाल लीजिए। मगर इस केस में आपको एक बार रिवर्स करना पड़ेगा। इसी बात को आप चाहते तो पहला ही स्टेप में शॉर्ट में कर सकते थे। कैसे करते आप कहते, आपको ये तो पता चल चुका है कि इस कंपाउंड में जो इस कार्बन का कन्फिग्रेशन है S है, इसको आप चाहते तो ये पूरा स्टेप जो लिखा है आपने, इसको आप अवॉइड कर सकते थे। क्या करते आप? आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक बार फिर से हम लिखते हैं। यहाँ पे आपका CH3 है, हाइड्रोजन है, Cl है, OH है। आप कुछ भी नहीं करते, आप इंटरचेंज वगैरह कुछ नहीं करते, आप सीधे सीधे इसका 1 2 3 4 प्रायोरिटी डिसाइड किया, रोटेशन देखा। ये रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब R। मगर इस केस में हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी आपको एक बार रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करेंगे तो कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा? S कन्फिग्रेशन आएगा। तो वही चीज़ हुई, चाहे तो आप इस मेथड से निकालिए, चाहे तो आप ऊपर वाले मेथड से निकालिए। हम कहेंगे नीचे वाला मेथड थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, शॉर्टकट पड़ेगा, तो सेकंड वाले मेथड को फॉलो कीजिए। अब फाइनली हम लोग 2 कार्बन वाले, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कायरल कार्बन है, उसको देखते हैं। मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपको CH2CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आपको OH ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ Cl ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। तो इसमें कन्फिग्रेशन निकालना, R कन्फिग्रेशन है कि S कन्फिग्रेशन है। पहले नंबरिंग कर दीजिए। स्टेप्स क्या होगा? तो पहला स्टेप, चलिए स्टेप से चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना है? कायरल कार्बन। तो यहाँ पे एक कार्बन कायरल है, यहाँ पे एक कार्बन कायरल है, और इसी स्टेप में आप कार्बन का नंबरिंग कर दीजिए। 1 नंबर A हो गया, 2 नंबर A हो गया, 3 नंबर A हो गया, 4 नंबर A हो गया,
5 नंबर ये हो गया। यानी कार्बन नंबर 2 है जो कायरल है, कार्बन नंबर 3 जो है वो कायरल है। जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो अब आप कार्बन का प्रायोरिटी डिसाइड करिए, जो ग्रुप लगा हुआ है उसका प्रायोरिटी डिसाइड करिए। दोनों को अलग अलग लेके पहले बार में हम लोग कंपाउंड में जो 2 कार्बन है उसको देखेंगे और कंपाउंड में जो तीसरा कार्बन है उसको देखेंगे। तो जैसे ही आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया, आर एंड एस आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो ये 3 स्टेप्स आपको बेसिकली फॉलो करना है आर एस नोमेनक्लेचर के लिए। तो पहला स्टेप का तो काम हो चुका है, हमने कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कर लिया, कार्बन का नंबरिंग भी कर दिया। अब प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए पहले हम लोग कार्बन नंबर 2 को करते हैं। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 1 प्रायोरिटी, हाइड्रोजन सबसे कम प्रायोरिटी का होगा, 4 नंबर का प्रायोरिटी इसको मिलेगा। अब इस कार्बन से यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ, दोनों ही कार्बन है, तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें? यहाँ पे जो कार्बन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, यहाँ जो कार्बन है वो हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी इसमें क्लोरीन है इसलिए इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा। तो हम कहेंगे इधर साइड में प्रायोरिटी नंबर 2 है और इधर साइड में आपका जो प्रायोरिटी है वो 3 है। तो 1 से 3 पे जाइए, तो 1 से 2 पे जाइए, 2 से 3 पे जाइए और देखिए कैसा रोटेशन है। तो ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कन्फिग्रेशन। मगर यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए एक बार आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो रिवर्स करेंगे तो इसका कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा? आर, यानी कार्बन नंबर 2 पे आर कन्फिग्रेशन है। आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस कार्बन का कन्फिग्रेशन आर कन्फिग्रेशन है, सॉरी इस कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है आर कन्फिग्रेशन। अब कार्बन नंबर 3 पे निकालते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन है, प्रायोरिटी 1 मिल जाएगा। इधर साइड में जो कार्बन है, इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, एक ए वाला कार्बन है और एक ए वाला कार्बन है। इस कार्बन पे कौन कौन सा जुड़ा हुआ? दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक कार्बन जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक कार्बन। मगर इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ? इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, यानी इसको प्रायोरिटी 2 मिल गया, इसको प्रायोरिटी 3 मिल गया और इसको 4 नंबर का प्रायोरिटी मिलेगा। तो फिर आप 1 से 2 पे जाइए और 2 से 3 पे जाइए, यानी आपका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये मूवमेंट कैसा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कन्फिग्रेशन इसका क्या हो गया? एस कन्फिग्रेशन। मगर हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो एक बार आपको फिर से कन्फिग्रेशन को रिवर्स करना पड़ेगा और इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो आर कन्फिग्रेशन होगा, यानी कायरल सेंटर जो 3 है उसका कन्फिग्रेशन भी आर कन्फिग्रेशन है, यानी यहाँ जो कायरल कार्बन है उसका कन्फिग्रेशन आर कन्फिग्रेशन है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि आप कैसे फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में आर एस कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। अगर आपको एक कायरल कार्बन का है, हाइड्रोजन आपको डाउन में है, तो आप आसानी से प्रायोरिटी कर दीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए और कन्फिग्रेशन कर दीजिए। अगर हाइड्रोजन जो है वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो भी कन्फिग्रेशन आ रहा है उसको आप रिवर्स कर दीजिए, वही कन्फिग्रेशन आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल का होगा। सेम चीज़ आप इसी को फॉलो करिए 2 कायरल कार्बन वाले में, केवल अंतर इतना ही है कि इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आप कन्फिग्रेशन को रिवर्स करना ना भूलें, क्योंकि ये बच्चों में काफ़ी गलतियाँ होती है। जो कन्फिग्रेशन आता है उसी को लिख देते हैं, इवन दो कि हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और लोगों को बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय, टेक केयर।